स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो वो नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है? तो दो हल्के न्यूक्लाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। दो हल्के न्यूक्लाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कब होती है? जब एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की है। परमाणु विखंडन स्लैश की प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? हाँ, तो वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाना। पोखरण किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण में आयोजित किया गया था? तो 1974 में। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो 1974 में। एक हाइड्रोजन एटम कितने न्यूट्रॉन के होते हैं? कुछ नहीं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कुछ भी नहीं। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी? तो भारत और ब्रिटेन की। न्यूटन और भाभा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी? भारत और ब्रिटेन की। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है कि जो खुद की विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है? वो कैडमियम का प्रयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का प्रयोग करते हैं कि जो खुद की विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण है उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम की रॉड का क्या काम करती है? तो वो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। चेन रिएक्शन को अवशोषित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो वो तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तारापुर। कुणनकुलम कर्नाटका। कायगा कर्नाटका। कुणनकुलम तमिलनाडु। कायगा कर्नाटका। तारापुर महाराष्ट्र। अब बताइएगा तारापुर परमाणु स्टेशन कहाँ है? एटम बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहामर ने। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहामर ने। निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय विखंडन के मंदक का कार्य करता है? वो भारी जल। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? तो वो भारी जल कार्य करता है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। 1998 में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो वो ऑपरेशन शक्ति। पहला कब हुआ था? 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण। मुस्कुराते बुद्ध यानी स्माइलिंग बुद्धा, तो मैंने बताया था 1974 में किया गया था पहला परमाणु परीक्षण, दूसरा 1998 में। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो वो होमी जहांगीर भाभा। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? वो थे होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिक यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने के प्रयास में उनके इस कार्य प्रोजेक्ट का क्या नाम था? तो वो मैनहट्टन परियोजना। मैनहट्टन कहाँ है? वो अमेरिका में। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण के परीक्षण कहाँ किया था? तो वो पोखरण में 1974 में। जब किसी भारी नाभिक को टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं?
नाभिकीय विखंडन। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। अगला, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो वो हाइड्रोजन। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो वो होता है हाइड्रोजन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन को कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन को कहते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पादन करने हेतु साधारण किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम 235। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम 235। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम को खोजा तो कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने खोजा था सोलर सिस्टम को। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं शीशा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं किसमें? शीशा में। निम्नलिखित में से सही जोड़ी बनाएं। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। पीरियोडिक टेबल की खोज आप सभी को पता होगा मेंडलीफ ने किया था। बचा एक्स किरण। तो एक्स किरण तो आपको पता होगा रॉन्टजन ने किया था। तो बचा क्वांटम सिद्धांत, तो मैक्स प्लैंक ने किया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने, क्वांटम सिद्धांत प्लैंक ने, एक्स किरण रॉन्टजन ने। 3 2 4 1। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं लंबाई। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं लंबाई। अगला कुछ, नाभिक का आकार है तो 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। निम्न से कौन सा सत्य है? संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। रेडियोधर्मिता तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया था, थोरियम का था। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया था वो थोरियम था। सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो वो नाभिकीय संलयन से। सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो वो नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो सभी का, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में इनमें से किसका प्रयोग होता है? सभी, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। तीन प्रकारों में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा संक्रमित विकिरण में कौन सी एक्स किरण की तुल्य किंतु कम तरंगदैर्घ्य की है? वो गामा किरण। पूछ रहा है 3 प्रकार के रेडियो सक्रिय अवयवों में अल्फा बीटा गामा में विकिरणों में कौन सी एक्स किरण की तुल्य है किंतु कम तरंगदैर्घ्य है? तो वो गामा किरण। सूर्य तारों के जिस प्रकार से संबंधित है उसे जाना जाता है छोटा या पीला बौना। छोटा या पीला बौना में सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है छोटा या पीला बौना। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना। छिद्र कार्य करता है परमाणु जैसा धनात्मक आवेश। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर द्रव उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कठोर द्रव उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्राप्त करता है? तो वो ऑक्साइड विलोपित, वो रहता है ऑक्साइड विलोपित। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य के संबंध में E = mc² किसने दिया था? तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। E = mc² अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। कौन सा तत्व है? तो वो हो जाएगा कैडमियम।
औसत रूप से यूरेनियम 235 और 92 के विखंडन में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है? तो वो 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। औसत रूप में यूरेनियम 235 के विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? तो 3। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी को मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? वो डॉपलर प्रभाव पर। बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वार्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? क्वार्ट 60 से तो गामा किरण निकलती है क्वार्ट 60 से। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।